गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.9 जो कल लेक्चर में कंटिन्यू थी बेटा, हमने नंबर 11 तक कल हमने कंप्लीट किया था। टोटल 20 सम है, उसमें 20 तक एग्जाम्पल है और 2 MCQ है। ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। कल से थोड़े बड़े सम है और थोड़ा पर मेथड उसी हिसाब से, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। नंबर 12 0 से लेके π/2 cos² x इंटू dx। चलो स्टार्ट करें। नंबर 12 I = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos² x इंटू dx। मैंने कल ही बताया था। अब धीरे धीरे पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई। जो 7.23 में हम देखते थे कि स्क्वायर का डेरिवेशन हमें नहीं आता, तो स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, इक्वेशन हम जानते हैं, स्क्वायर को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 से π/2 cos² x, तो 1 + cos 2x/2 इंटू dx। क्लियर? इंटीग्रेशन करो और वैल्यू डालो और कुछ, चलो 2 को बाहर ले लो, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x /2 और लिमिट 0 से लेके π/2 डालो। सबकी वैल्यू 1/2, x की जगह पे पहले π/2, sin x की जगह पे π/2, तो 2 कैंसिल, बचेगा sin π और बाय डिफ़ॉल्ट नीचे 2 है। ओके, चलो फिर बीच में कंपलसरी माइनस, अब 0 डालो तो 0 प्लस sin 0 /2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, तो 1/2, चलो ब्रैकेट में ये क्या बचा π/2 sin π, sin 0 की वैल्यू 0, तो सामने sin π की वैल्यू भी 0 तो ये पूरा टर्म 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, माइनस करके ये 0 था, sin 0 की वैल्यू भी 0, ऑलमोस्ट सब मैटर खत्म। अंदर ओनली π/2 बचा, तो 1/2 इंटू π/2, तो ऑल ओवर आंसर इज π/4। क्या आंसर आया? π/4। बोलो, समझ में आ गया? सिंपल है बेटा, सब इजीली समझ में आ जाए ऐसा है। नंबर 12 खत्म। नंबर 13, व्हाट इज नंबर 13? I = इंटीग्रेशन, बस ऐसा छोटा मोटा आगे की मेथड का ही, और इंटीग्रेशन है हमारे पास मतलब कि लिमिट के फॉर्म में तो हम मतलब कि C लिखेंगे नहीं। दिया हुआ है 2 से 3 x/x² + 1, 2 से 3 x/x² + 1 इंटू dx। बिल्कुल सेटअप है फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन का। x² का डेरिवेशन 2x होता है, 1 का 0, तो दैट मीन्स ऊपर 2x होना चाहिए। तो कर देते हैं 2 से डिवाइड, 2 से 3 2x, 2 से मल्टीप्लाई x² + 1 इंटू dx। चलो फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन है तो एज यूजुअल मेथड के हिसाब से डेरिवेशन क्या, लॉग मॉड फंक्शन। क्या आएगा? लॉग मॉड फंक्शन। फंक्शन कौन? x² + 1 और लिमिट क्या है 2 से लेके 3। क्लियर? 1/2 तो बाहर ही है, कांस्टेंट है। चलो अगेन 1/2 ब्रैकेट में लॉग, पहले 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो लॉग 10, बीच में कंपलसरी माइनस, अब 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो लॉग 5। चलो माइनस है तो डिवाइडेशन, तो 1/2 log 10/5 नहीं तो 2, तो 1/2 log 2, दिस इज द आंसर, 1/2 log 2। बोला है सिंपल। सभी सम धीरे धीरे करके सिंपल ही लगेंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ओके, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा भले ही हो, आज मैक्सिमम सम कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। नंबर 14 क्वेश्चन इज देयर, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है नंबर 14 में। तो 2x + 3, नंबर 14 ये मेथड वाला सम भी हमने किया हुआ है। ऊपर है 2x + 3 बेटा, और नीचे है 5x² + 1 इंटू dx। कुछ सम आप अपने आप भी कर सको, ऐसे है। चलो इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल सेटअप सही है। चलो 0 से 1 तो रहने ही दो। ओके, और ये ऊपर 2x + 3 है ना, तो दो काम करो, डिनोमिनेटर पहले के डिवाइडेशन में जाएगा, दूसरे के और दोनों को इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो। तो 0 से लेके 1, चलो 2x के नीचे 5x² + 1 और इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 3 के नीचे 5x² + 1 इंटू dx।
ये फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन जैसा हो सकता है। 2 डेरिवेशन करो तो 5 पड़ा रहेगा, 2x तो 5 × 2 10x होना चाहिए, ऊपर है क्या 2, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो एक काम करो, 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई तो हो गया 10x, नीचे 5x² + 1 इंटू dx, 0 से लेके 1, इसकी मैटर तो ख़त्म, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन आ गया। इधर थोड़ा एक काम करते, 3 को बाहर ले लो तो ऊपर 1 आ गया, नीचे x² + a² वाली मेथड बनने जा रही है, पर कोएफिशिएंट 5 ना चले तो 5 को कॉमन ले लो, तो x² + 1 के पास नहीं है तो 1/5 इंटू dx। चलो 1/5 इसका जानते हैं, लॉग मॉड फंक्शन, तो 5x² + 1, लॉग मॉड फंक्शन तो 5x² + 1, लिमिट क्या है 0 से लेके 1, ये तो हो गया। चलो इधर 5 भी बाहर ला दो तो 3/5, ये x² + a² हुआ। ओके, तो अभी भी एक स्टेप लिखता हूँ, 0 से 1 1/x² + a², तो ऐसा हो जाएगा 1/√5 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से होमवर्क में इसका तो रेडी हो गया, कभी भी वैल्यू लिखो, 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 6, 0 डालोगे तो log 1 फाइनली 0 हो जाएगा, तो ये होगा इसका x² + a², तो इक्वेशन क्या 1/a tan इनवर्स x/a, वैल्यू डालो। ओके, फिर फाइनली 0 से लेके 1 है, उसका वैल्यू डाल दो, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से सॉल्व हो जाए ऐसा है। आपको बेटा अपने आप यहाँ से 2 स्टेप करने हैं। ओके, किसी को भी नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है। नंबर 15 और भी सिंपल, I = इंटीग्रेशन, क्वेश्चन इज दैट x × e⁻x², x 0 से लेके 1 है, x × e का x² इंटू dx। चलो फ्यूचर में x है तो ले लो x² = t ले लो, तो डेरिवेशन 2x × dx = dt। तो हमें फ्यूचर में x × dx चाहिए, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि भाई x × dx है तो सामने जाएगा तो dt/2 हो जाएगा, डालो वैल्यू। हाँ, दूसरी चीज़, जब हम कुछ सपोज करें, ये नया है, अब तक सपोज करने का कुछ आया नहीं था, इसी में बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विदाउट लिमिट वाला सम होता था तो सपोज करके रख देते थे, पर जब विथ लिमिट वाला सम आए तो सपोज करें तो लिमिट भी चेंज होगी, नया लिमिट भी चेंज होगी। सपोज आपको जो करना है करो, मैंने ये सपोज किया x² = t, उसके बाद डेरिवेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आई नो ओनली दी x² = t। पहले जो लिमिट होगी वो वेरिएबल x के फॉर्म में है, तो दोनों लिमिट x की होगी, एक 0 है और 1 है। तो फर्स्ट पहले मैं x = 0 लूँ, इसमें डालना, x की जगह पे 0 डालूँ तो 0 का स्क्वायर 0, तो t का आंसर क्या आया 0, ऐसे चेक करने का। फिर दूसरी x की लिमिट 1 है, तो 1 डालूँ तो 1 का स्क्वायर 1, तो t की लिमिट भी क्या आई 1। फर्क कुछ नहीं पड़ा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ बार फर्क पड़ेगा। ओके, तो 0 की जगह 0 ही रहा, t की जगह 1 की जगह 1 रहा, इसमें चेक कर लेने का मेन इक्वेशन में। तो जब जब भी सपोज करो तो लिमिट बदलेगी बेटा। ओके, या चेंजेस होगी, कुछ लग के हिसाब से ऐसा होगा कि ना भी चेंज हो, कोई इश्यू नहीं। चलो 0 से 0 और 1 की 1, x × dx की जगह पे dt/2 है, तो e⁻x² है, x² की जगह पे t लिया है और ये dt/2, 1/2 को पकड़ के बाहर ले लो, 0 से 1 e⁻t इंटू dt। चलो 1/2 e⁻t का e⁻t, लिमिट 0 से 1, तो 1/2 क्या हो जाएगा e⁻1 - e⁻0, तो 1/2 e⁻1 क्या होता ही, और e की 0 पावर क्या हो जाएगी 1, किसी की भी 0 पावर क्या हो जाएगी 1। तो फाइनल आंसर 1/2 e - 1। जितना एक्सप्लेनेशन जानते थे, जितना हमको पता था, उतना एक्सप्लेन किया। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? ओके, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, जस्ट हमें लिमिट की वैल्यू डालनी है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 16। ओके, थोड़ा लंबा सम, पर आप अपने आप कर सको ऐसा, मैं काफ़ी सारा समझा के फिर आपको सौंप रहा हूँ। नंबर 16 इज दैट 1 से 2 5x² न्यूमेरेटर में, 1 से 2 5x², नीचे x² + 4x + 3 इंटू dx। चलो इस तरह का सिस्टम हमें दिया हुआ है। ओके, चलो
न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर में थोड़ा एडवांस और आगे दे दिया है कि 5x²। ओके, चलो, तो दो चीज़ होती है, या तो न्यूमेरेटर का एक्सप्लेन करके सॉल्व होता है तो वो करो, या तो डिनोमिनेटर को पहले के डिवाइडेशन में दूसरे पर, यहाँ पे तो है ही एक पहला ही, तो और उससे मतलब कि आगे बढ़े तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर जैसा न्यूमेरेटर में सेट करने की कोशिश करो। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ये 5 है ना, तो हम 5 के फॉर्म में ही आगे बढ़ते हैं। चलो, x² है तो मेरे पास 5x² है, मैं सबको 5 गुना कर देता हूँ। 4 है तो 4 जा 5 20x, 5 जा 3 15। ओके, मैंने 5 के फॉर्म में ही लिखा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मेरा 5 कॉमन निकल जाए। क्या निकल जाए? कॉमन। तो 5x² तो मेरे पास था, क्या मेरे पास 20x है? नहीं था, तो -20x। क्या मेरे पास 15 है? नहीं है, तो -15। चलो, ये पहले के डिवाइडेशन में भी जाएगा, x² + 4x, और ये दूसरे के डिवाइडेशन में भी x² + 4x + 3। ओके, चलो, ये पूरा ब्रैकेट। अब धीरे धीरे दोनों का इंटीग्रेशन भी सेपरेट करते हैं और वर्क भी सेपरेट करते हैं। देखो, पहले में से 1 से लेके 2, 5 कॉमन निकलेगा तो बेटा x² + 4x + 3, और नीचे ऑलरेडी है x² + 4x + 3 × dx। पहला हो गया। दूसरे में माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लूँ। ओके, तो इंटीग्रेशन वही 1 से लेके 2, ऊपर है 20x + 15 और नीचे है x² + 4x + 3 के दो कंपोनेंट बनेंगे, 3 जा 1, 4 हो जाएगा, तो x + 3 x + 1 × dx। बोलो, दो हिस्से बन गए और दो हिस्सों में दोनों को बांट दिया। डन। चलो, एक स्टेप और, इसको पूरा कैंसिल, तो सीधी बात है कि इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 5 × dx। 5 × dx का क्या करोगे? 5 बाहर। ओके, तो सीधी बात है 5 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1, तो 1 × dx वाली बात हो जाएगी। और इधर की बात करें हमारे पास, तो 1 से लेके 2 20x + 15 कॉमन निकलना है तो 5 निकाल सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है, x + 3 x + 1 × dx। ओके, इसका तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप वैल्यू डाल सकते हो। इसका कैलकुलेशन क्या करना है, वो a/b वाली मेथड बेटा। ओके, इसको पता है ना, 20x पर a के नीचे x + 3, b के नीचे x + 1, फिर a और b मिलेगा, वो रख दो और बात खत्म। याद है ना याद हो तो चलो अलग से थोड़ा सिखा दूँ। 20x + 15 नीचे x/3 और x + 1, तो इसको ऐसे बनाते थे, a के नीचे x + 3 और 7.6 का शायद मेथड है, और b के नीचे x + 1, फिर एलसीएम लेते थे, फिर x + 3 है तो 1 टाइम x = -3 लिखो तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, x = -1 लिखो तो b की वैल्यू मिलेगी। a b की वैल्यू मिल जाए तो न्यूमेरेटर में डाल सकते हैं, पहले के डिवाइडेशन में, दूसरे के करके 1/x log x के फॉर्म में हो जाता था। याद है ना? तो यहाँ से आपको अपने आप होमवर्क में बेटा सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी सम है और अच्छे से आंसर आ जाए, ऐसा है। बोलो, सही है? नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 5 सम देखे। ओके, 12 पूरा कराया, 13 पूरा कराया, 14 थोड़े 1-2 स्टेप आपको दिए, 15 कंप्लीट, 16 में आधा करके फिर आपको दिया हुआ है। चलो 2 सेकंड का टाइम देता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज मेरा टारगेट ज़्यादा सम कवर करने का है, तो हम दूसरी बार ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़े राइटिंग में लिखूंगा तो दिखेगा भी सही और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। चलो रफ कर दूँ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 के बाद सम फिर थोड़े छोटे छोटे आएंगे, 16 थोड़ा बड़ा था। नंबर 17 है वो तो बेटा डायरेक्ट है, क्वेश्चन लिखता हूँ आप अपने आप कर सको, ऐसा है। तो नंबर 17 में दिया हुआ है I = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 दिया हुआ है 2sec² x + x³
प्लस 2 इंटू डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन तो तुम जानते ही हो, ओके। 2 पड़ा रहेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x प्लस एक्स क्यूब है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और 2 का 2x, लिमिट है 0 से लेके π/4। तो अभी तो इंटीग्रेशन मैंने करके दिया, आप लिमिट तो डाल सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम इजी और हो जाए ऐसा। आगे की बात, नंबर 18, वो भी 3-4 स्टेप का ये छोटा सा सम। क्या है 18 में, 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। आगे की बात करें, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, तो स्क्वायर को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, पर हम एक इक्वेशन जानते हैं डायरेक्टली। देखिएगा, मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा होगा, कॉस स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर पीछे चला जाएगा, इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका इक्वेशन है कॉस 2x, पर x हो तो मेरे पास x/2 है, तो एंगल दुगना करोगे तो जस्ट ओनली कॉस x होगा। तो कॉस x का इंटीग्रेशन तो जानता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, साइन x, लिमिट है 0 से पाई, डालो वैल्यू, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0 और 0 की वैल्यू भी 0, सब कुछ 0, तो आंसर फाइनली 0। क्लियर, इसमें कुछ नया नहीं करना है और इजीली अपने आप आंसर भी आ जाएगा। क्लियर। नंबर 19 डिट्टू कॉपी आगे हमने किया हुआ है 14 जैसा, फिर भी एक स्टेप आपको करा के सिखा दूं। नंबर 19 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 6x प्लस 3 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4, 0 से 2, 0 से 2 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, वही पहले के डिवाइडेशन में दूसरे के डिवाइडेशन में तो करो, 0 से लेके 2 सेपरेट ही कर दो, 6x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 3 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्लियर, 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन, एक्स स्क्वायर है तो 2x चाहिए, तो 6 है तो 3 बाहर ले लो, तो 0 से लेके 2 तो 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन हो गया, प्लस 3 इधर भी बाहर ले लो, तो 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसमें फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन, तो ये लॉग मॉड फंक्शन हो गया, और ये 1/a tan इनवर्स x/a, बिल्कुल कॉपी 14 का। ओके, उसमें एक भी स्टेप ज़्यादा नहीं करना है और उस मेथड से सॉल्व कर देना है। बोलो आ गया समझ में। एग्जाम्पल की लाइन में लास्ट 20, उसके बाद 2 MCQ है बेटा, पर पहले 20 नंबर का सम देख लेते हैं। x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई x/4, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई x/4 इंटू डी एक्स। चलो x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई x/4 इंटू डी एक्स, लिमिट है 0 से लेके 1, क्या है 0 से लेके 1। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पहले 2 स्टेप में काम किया हुआ है। किस तरह का है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो दोनों को सेपरेटली लिमिट दे ही दो कि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। चलो पहले को दे दूँ तो 0 से लेके 1 x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से लेके 1 साइन पाई x/4 इंटू डी एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स हुआ, x इंटू ई रेस टू एक्स में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, और एज पर द रूल्स क्या हो जाएगा बताइएगा कि भाई पहला क्या आएगा x, ओके, और फिर ई रेस टू एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये लास्ट में आएगा। तो रूल्स चलो क्या है, x पड़ा रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ई रेस टू है, माइनस बाहर डेरिवेशन x का ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेशन 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और ये बाहर का इंटीग्रेशन बाकी। चलो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस पाई x/4, साइन का माइनस कॉस, पर x का कोएफिशिएंट कौन है, π/4, तो π/4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और लिमिट तो है ही 0 से 1। चलो इधर की बात करो तो x इंटू ई रेस टू एक्स है, अभी डेरिवेशन नहीं खत्म हुआ है, 0 से लेके 1 इंटू डी एक्स। नहीं, इसका तो यूटिलाइज हमने कर दिया है, अभी कहाँ लिखना है। ओके चलो x इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, लिमिट 0 से 1 तो लिखनी ही है। यहाँ पे पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा तो 4 बाय पाई, ब्रैकेट में cos पाई एक्स बाय 4 नहीं, और लिमिट है 0 से लेके 1। क्लियर। चलो जितनी जितनी वैल्यू डालते हो जानते हो उतनी डालना स्टार्ट कर दो तो बात खत्म हो जाए। पहले 1 डालो इसमें, हाँ तो डालो x की जगह पे 1, ठीक है, ई रेस टू 1 तो ई रेस टू 1 माइनस ई के पावर में ई रेस टू 1। क्लियर। फिर माइनस, अब 0 डालो, 0 डालोगे तो ये पूरा 0 और ई के पावर में 0। चलो ये खत्म हुआ। माइनस 4 बाय पाई तो पड़ा रहेगा और ब्रैकेट में पहले इसमें 1 डालो तो cos x की जगह पे 1 तो पाई बाय 4 माइनस cos x की जगह पे 0 तो cos 0। चलो डन, सब वैल्यू आ गई। यहाँ पे e रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 1 तो 0 हो गया, ऑल ओवर देखते जाइएगा। ओके तो क्या होगा 0 माइनस 0 माइनस ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 खुद क्या है 1 है। ओके तो ब्रैकेट में 0 माइनस 1, ये तो 0 ये 1 है तो माइनस 1 और बाहर का माइनस तो है, ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लियर हुआ। माइनस 4 बाई 5, थोड़ा प्लस माइनस में ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे माइनस एंटर हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन रहेगा। 4 बाई 5 तो है, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और cos 0 की वैल्यू 1। इधर का तो क्लियर होगा, या खुद 1 आया, क्या आया खुद 1। चलो ये काम हो गया हमारा खुद 1। अभी आगे की बात करते हैं तो पता चले किस तरह का है। ये 4 बाई पाई पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई रूट 2 के साथ, और माइनस माइनस प्लस 4 बाई पाई 1 के साथ होगा तो 1। ब्रैकेट तोड़ दिया मैंने, क्या कर दिया ब्रैकेट तोड़ दिया। ओके चलो अब आगे की बात करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन होती है। वापस दोनों को मर्ज कर दो, और मर्ज नहीं करते और पहले से सॉल्व कर देते तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो किस तरह का काम हो जाएगा हमारा, तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस 1, ये माइनस है ये प्लस है। ओके तो प्लस 4 बाई पाई अगर अलग से ले ले, ओके तो कॉमन ले ले सॉरी, तो ये पॉजिटिव में 1 बचेगा और ये नेगेटिव में माइनस 1 बाई रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, पॉजिटिव में 1 और नेगेटिव में 1 बाय रूट 2। समझ में आया। इससे आगे ना जाओ तो भी चलेगा, मोर देन इनफ है, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। करना है तो भी ठीक है, ना करो तो भी कोई इश्यू है नहीं। अच्छे से और सिंपल तरीके से मतलब कि हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। और अगर करना है तो फिर रूट 2 को एलसीएम ले लो और रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई करो तो भी बात खत्म हो जाए। चलो कर देते, स्टार्ट किया है तो 4 बाई 5 रूट 2 एलसीएम ले ले तो इधर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, निकालने के लिए रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 प्लस 4 बाई 5, चलो करो रूट 2 का रूट 2 के साथ तो 2 माइनस रूट 2 का 1 के साथ तो 2 रूट 2, नीचे 2 क्या हो जाएगा नीचे 2। ओके तो बस अभी एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से मतलब कि फिर कैंसल 2 ज़ा 2 4 के साथ, पर इतना सारा करने की ज़रूरत है नहीं, इतना आ गया वो इनफ है। ये तो आपकी तसल्ली के लिए मैंने सिखाया, वरना यहाँ से ही सम छोड़ दो ना तो भी कोई इश्यू नहीं, ये स्टेप में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके ऊपर वाला आया उसको ब्रैकेट तोड़ दिया और अच्छे से इतना लिख दो कि भाई 1 प्लस 4 बाई पाई आगे आ जाए और माइनस 4 बाई पाई इंटू 1 बाय रूट। क्लियर। उसको थोड़ा अच्छे से ये रूट 2 निकालना हो डायरेक्ट तो भी हमारे पास ऑप्शन है, चलो वो करना है तो 4 बाई पाई 4 की जगह पे 2 इंटू 2 होता है और 2 को रूट 2 इंटू तो रूट 2 कैंसिल करूँ तो ऐसा हो जाएगा 2 रूट 2 बाई पाई, लिख सकता हूँ ना ऐसा 2 रूट 2 बाय पाई। हो गया बिल्कुल सिंपल। नीचे अंडर रूट भी ना दिखे क्योंकि उसमें से रूट 2 ऊपर नीचे निकाल दिया और दिस इज द फाइनल आंसर। ओके
दो और सम है बेटा MCQ, पर वो तो बिल्कुल ईजी है, आपको ईजी तरीके से अपने आप हो जाए। 21 है 1 से लेके √3, 21 है I इज इक्वल टू 1 से लेके √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, सीधा इक्वेशन है, tan इनवर्स x, वैल्यू डालो, बात खत्म। 22 लास्ट एग्जाम्पल। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट था, तो हमने अच्छे से कर भी दिया। 0 से लेके 2/3 0 से लेके 2/3 1/4 प्लस 9x स्क्वेयर। चलो थोड़ा चेंजेस की हल्का ज़रूरत है। 0 से लेके 2/3 पहले 9x स्क्वेयर आगे ला दो, 4 बाद में इंटू डी एक्स। देन आफ्टर 0 से लेके 2/3 1/9 कॉमन ले लो तो x स्क्वेयर प्लस 4/9 इंटू डी एक्स। अब 9 को पूरा बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 9 नीचे आएगा ना 9, तो 1/9 0 से लेके 2/3 1/x स्क्वेयर प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाली बात अगेन, तो 1/a tan इनवर्स x/a, वापस वही का वही इक्वेशन, कुछ नया नहीं और अच्छे से हो जाएगा। ओके बोलो 22 के साथ ये एक्सरसाइज बेटा पूरी खत्म। 2 ब्लैक बोर्ड अच्छे से हमने पूरे कंप्लीट किए और साथ ही साथ एक्सरसाइज खत्म की। बिल्कुल सभी को समझ में आया होगा बेटा। 17 कंप्लीट, 18 कंप्लीट, 19 में वही पुरानी मेथड, 20 पूरा कंप्लीट, 21 एंड 22 बोथ आर सेम, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। ओके थोड़ा अच्छे से सिलेबस को ज़्यादा हमें कवर करना है, चैप्टर लंबा है। ओके तो आज हमने थोड़ा स्पीड करके 7.9 ख़त्म किया और कोई भी सम ऐसा नहीं था जो आपको प्रॉब्लम दे और आपको ना समझ में आए। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, थैंक यू सो मच।